एक चटाइयाँ बुनने वाला शख्स चावल की फसल, उसके नीचे जो घास होती है उससे चटाई बनाता था, खजूर की छाल की चटाई बनाता था, और फिर मुख्तलिफ मस्जिदों में जाता। जिस मस्जिद में देखता यहाँ पे चटाई कमज़ोर हो चुकी है, ये चटाई मौजूद नहीं है, वहाँ जाके नई चटाई बिछा देता था। ख्वाब देखता है, एक दफ़ा नहीं बारहा देखता है कि उसकी ये कमर और ये हिस्सा अंगूर के गुच्छे बन गए हैं, उसके जिस्म में अंगूर के गुच्छे हैं और लोग तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। कई दफ़ा देखने के बाद मस्जिद के इमाम के पास जाके साहिब इल्म से इसकी ताबीर पूछता है। उसने कहा, ये ख्वाब किसने देखा? मैं देखने वाला हूँ, मेरा नाम खलील है, मैं देखने वाला हूँ। उसने कहा, ये तो बहुत मुबारक ख्वाब है, कोई औलाद है आपकी? जी हाँ, एक बेटा है महमूद। काम आप क्या करते हैं? चटाइयाँ बुनता हूँ, बाज़ार में बेचता हूँ, कोई उसमें खैर का कोई हिस्सा हाँ मसाजिद में रखता हूँ। फरमाया, आपका मुबारक ख्वाब ये बता रहा है, अल्लाह इसे सच्चा करके दिखाए। आपके इस बेटे महमूद की मिसाल अंगूर के उन गुच्छों की तरह है जिससे अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर दीन का काम लेगा। और फिर तारीख़ ने देखा कि वो पहला इंसान जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में तिलावत की, पहली मर्तबा वो पहला इंसान जिसने अमेरिका के मुशरिक और यहूदी पार्लियामेंट में पहली दफ़ा अल्लाह का कुरान पढ़ा, वो पहला इंसान जिसने क़िराअत हफ्स में पहली मर्तबा कुरान मजीद रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद तमाम क़िराअत में 1961 से लेकर 70 तक क़िराअत तमाम क़िराअत में रिकॉर्ड करवाया, और सबसे पहले उसका रिकॉर्ड किया हुआ कुरान दुनिया के सामने आया। आज भी क़िराअत की दुनिया में जब लोग नाम लेते हैं, महमूद खलील अल-हुसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लेते हैं। अल्लाह की करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पे नाजिल हो। जब उन्हें मिस्र की हुकूमत ने मुआवजा देने की कोशिश की, आपने कुरान मजीद रिकॉर्ड करवाया है, पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, ये उसका हकीर सा हदिया है। शेख ने कहा, इसका हदिया मुझे मेरा रब देगा, मैं दुनिया से इसका अजर तलब नहीं करता। आज पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है महमूद खलील अल-हुसरी का। अब्दुल बासित के भी उस्ताद हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनके साथ ही लफ्ज़ लगा हुआ है अल-हुसरी, चटाइयों वाला। आज बाप भी याद किया जाता है, महमूद खलील अल-हुसरी।